क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या आपने कभी उस विचार पर ध्यान दिया है जो आपके मन में बार बार आता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन खुद आप कहीं खो गए हैं? ओशो कहते हैं, तुमने सब कुछ तो पाया है, दौलत, रिश्ते, धर्म, प्रतिष्ठा, लेकिन खुद को नहीं पाया। और जब तक तुम खुद को नहीं जानते, सब कुछ व्यर्थ है। आज हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक से भी ऊंचे विज्ञान की, जिसे बुद्ध ने खोजा और जिसे ओशो ने फिर से जीवित किया। बुद्ध ने एक अद्भुत बात कही, जैसे तुम दूसरों को बिना किसी पूर्व धारणा के देखते हो, वैसे ही खुद को भी देखो, बिना किसी विचार, पहचान या संज्ञा के। लेकिन क्या यह इतना आसान है? नहीं, क्योंकि खुद को देखना, अपने भीतर उतरना, अपने सभी भ्रमों और मान्यताओं को छोड़ देना, यह संसार का सबसे कठिन काम है। हमने अपने मन में एक स्वर्ण प्रतिमा बना रखी है, जिसे हमने खुद ही गढ़ा है। हमने सोच लिया है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जैन हूं, मैं अच्छा हूं, मैं साधु हूं। लेकिन यह सब सिर्फ विचार है, उधार की बातें हैं। ओशो कहते हैं, मन एक चौराहा है, उस पर विचारों की गाड़ियां गुजरती है। लेकिन उन गाड़ियों को देखकर तुम यह मत मानो कि वो तुम्हारी है। ये विचार कहां से आए? समाज से, माता पिता से, धर्म से, स्कूल से। तुमने जो कुछ भी सोचा है अपने बारे में, वह सब उधार है। बुद्ध और ओशो की सबसे बड़ी सीख यही है, अपने अंदर जाओ, निर्धारणा के बिना, एकदम खाली होकर, मौन होकर, अपने अज्ञान को गले लगाकर। एक बार मैं एक घर में मेहमान था। दो बच्चे सीढ़ियों पर बैठे लड़ रहे थे। एक कार को लेकर झगड़ा हो रहा था। मैंने पूछा, मामला क्या है? उन्होंने कहा, जो कार रास्ते से पहले देख ले, वो उसकी। अब कारें तो गुजर रही हैं और दोनों झगड़ रहे हैं कि कौन सी किसकी। क्या आपको यह मजाकिया लगता है? लेकिन यही तो हम सब करते हैं। कोई विचार हमारे मन से गुजरता है और हम कहते हैं, यह मेरा है। ओशो कहते हैं, विचार तुम्हारे नहीं है, तुम खाली हो, शुद्ध हो, और उस शून्यता में ही परमात्मा है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, शुरुआत होती है आंखें बंद करने से, लेकिन जब ध्यान पूर्ण होता है तो एक ऐसी आंख खुलती है जो फिर कभी बंद नहीं होती। तब तुम देखते हो वह सत्य जो पहले कभी नहीं दिखा। कोई धारणा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, बस मौन, बस तुम्हारा होना। क्या तुम तैयार हो अपनी उन सभी पहचानों को छोड़ने के लिए जो तुमने कभी बनाई थी? क्या तुम तैयार हो अपने भीतर उतरने के लिए, खाली होकर, मौन होकर? यही है ओशो की शिक्षा, यही है आत्मखोज की शुरुआत। यह संयोग था कि तुम जैन घर में पैदा हुए या हिंदू घर में। इससे न तुम जैन होते हो न हिंदू, पर तुमने मान लिया कि तुम वही हो जो तुम्हें कहा गया। यह समाज का ताना बाना है, जिसमें हम आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, बिना यह जाने कि यह सब एक सामाजिक अभिनय है, एक नकली पहचान है। किसी ने तुम्हें ब्राह्मण कहा, तिलक लगाया, जनेऊ पहनाया, और तुमने मान लिया, मैं ब्राह्मण हूं। तुमने उसे देखा जो शूद्र कहलाता है, हिकारत से, घृणा से। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह विचार तुम्हारे अपने नहीं है? ओशो हमें जगाते हैं कि तुम विचारों के ट्रैफिक से घिरे हो। तुम हर उस सोच को पकड़ लेते हो जो तुम्हें दी जाती है। लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम हो कौन। विचार तुम्हारे नहीं है, विचार तो अवसरवादी है, विचार तो मौसम की तरह बदलते हैं। ओशो एक किस्सा सुनाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घोड़े को बांधकर सामान लेने जाता है। वापस लौटता है तो देखता है घोड़ा लाल रंग से पोता गया है। गुस्से में शराब घर पहुंचता है, चिल्लाता है, किसने रंग डाला मेरे घोड़े पर? जब सामने 6 फुट के सरदार जी खड़े होते हैं, मुल्ला मुस्कुराकर कहता है, सरदार जी, मैं पूछने आया था कि पहली कोट तो सूख गई, दूसरी कब लगाओगे? यह है हमारे विचारों की सच्चाई। ये बदलते हैं डर से, स्वार्थ से। जैसे ही मौका मिले रंग बदल लेते हैं। ओशो कहते हैं, मन ही रोग है, ध्यान इसका इलाज है। विचारों की भीड़ में तुमने जो स्वांग रचे हैं, वो कभी स्त्री के थे, कभी पुरुष के, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी साधु, कभी पापी। अनगिनत बार तुमने रूप बदले हैं, पर आत्मा वही है, साक्षी है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि बुद्ध कहते हैं, जो मन से मुक्त हो गया वह जन्म मरण से मुक्त हो गया।
क्योंकि मन ही आवागमन का कारण है। और इस यात्रा का पहला कदम है मैं मन नहीं हूं, ये जान लेना। जब यह बोध होता है कि विचार तुम्हारे नहीं है, तो उन्हें पकड़ने की कोई जरूरत नहीं रहती। तब न कोई ईश्वर को लेकर धारणा रहती है, न आत्मा को लेकर कोई कल्पना। बस बचता है मौन, निर्विचार मौन। ओशो की दृष्टि में यही ध्यान है, निर्विचार की उस अवस्था में रुक जाना जहां विचार नहीं, बस जागरण है। बस वही क्षण तुम्हारा अपना होता है, वही क्षण तुम स्वयं होते हो। बाकी सब उधार का है, बोझ है, भ्रम है। इस जीवन यात्रा में यदि तुमने स्वयं को खो दिया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं बचता। यही है ओशो का संदेश, यही है ध्यान का आह्वान, अपने भीतर उतरने का आमंत्रण। आप सुन रहे थे। अगर यह अनुभव आपके भीतर कुछ स्पर्श कर गया हो तो अगला भाग जरूर सुने और खुद को पाने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे।